अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कफील खान हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर खान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये मौतें हुई हैं? आपने एंसेफेलाइटिस से बहुत काम किया, दिमागी बुखार पर, लेकिन अब कोई डेंगू कह रहा है, मलेरिया कह रहा है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इसे? First of all, Nidhi, I want to clear it. There is no such thing like mysterious fever. रहस्यमय बीमारी जैसी कोई चीज नहीं होती है, मेडिकल टर्म नहीं होता है। आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस बनानी होती है और उसके बाद आप डायग्नोसिस बना के बच्चे को ट्रीट करते हैं। मैं बहुत कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा उस बात पे। इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर डेंगू और मलेरिया है तो डेंगू और मलेरिया से बच्चों की इस तादाद में मौत हो जाना सीरियसली हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। बल्कि मैंने जो जितने डॉक्टर्स मेरे वेस्ट यूपी में है, चाहे फिरोजाबाद में, सहारनपुर में या मैनपुरी में, मैंने जितने लोगों से बात की है, उन लोगों का कहना है कि बच्चों को फीवर हो रहा है और कुछ दिनों बाद उनको झटके आने लग रहे हैं, बच्चे जो है अल्टर्ड सेंसोरियम में जा रहे हैं और फिर उनकी डेथ हो जा रही है अचानक। तो दैट कम्स अंडर एक्यूट इंकेफेलाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट इंकेफेलाइटिस सिंड्रोम इज अ बिग अम्ब्रेला डिजीज और कहते हैं कि एनी फीवर विद लेस देन 15 डेज ड्यूरेशन और अल्टर्ड सेंसोरियम उसमें आता है। डेंगू और मलेरिया के साथ एक बात कहना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो ये बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के हो रहे हैं, और ये भी सवाल है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कुछ में मलेरिया, कुछ में डेंगू और कुछ में पानी से भी डिजीज हो सकती हैं। तो उस लिहाज से आप क्या देख रहे हैं, स्थिति क्या कारण होगा? निधि, एक बात बताओ, डेंगू और मलेरिया जो है 90% टाइम जो है वो आपके हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन से डायग्नोस हो सकता है। यानी देयर विल बी, अगर मलेरिया है तो उसका अल्टरनेट डे फीवर होगा, आज फीवर है कल नहीं होगा, परसों होगा या फिर 2 दिन बाद होगा। डेंगू है तो कंटिन्यूअस फीवर होगा, रैश होगी बॉडी में। मलेरिया है तो स्प्लीन पाल्पल होगी। लेकिन आप 90% टाइम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डायग्नोस कर सकते हैं। देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेंगू और मलेरिया के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल हैं कि हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चे को मलेरिया डेंगू है कि नहीं। ये 100% हम कह सकते हैं। फिर भी सीएमओ क्यों कहते हैं या फिर हेल्थ ऑफिशियल ये क्यों कहते हैं कि मिस्टीरियस फीवर है, हमें पता नहीं है कौन सा फीवर है, हो सकता है डेंगू हो सकता है मलेरिया है। ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। मैं आपको बता दूं, मुझे तो जहां तक ये लगता है कि जो 7 P's हैं जो हमने ईस्टर्न यूपी में देखे थे, आज हम चाहे वेस्ट यूपी में देख रहे हैं या बिहार और आसाम में, वेस्ट बंगाल में भी देखते हैं। पॉवर्टी, पॉपुलेशन दैट इज ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, यानी अभी भी लोग जो खेत में जाके सैनिटेशन मतलब यूज करते हैं, जो पुअर पर्सनल हाइजीन, हाथ हाथ नहीं धोना खाना खाने से पहले या खाना खाने के लैट्रिन जाने के बाद। पुअर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो जेई का वैक्सीन है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। पुअर एक्सेस टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है विच इज द बैकबोन ऑफ एनी हेल्थ सिस्टम, वो एक्चुअली इट्स ऑलरेडी इन शैम्बल्स। आप अगर चले जाइए, चाहे यूपी की बात नहीं है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये जो पूरा नॉर्थ बेल्ट है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइएगा, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जहां गांव का बंदे का, ठीक है डॉक्टर कफील, ठीक है, लेकिन ये फिलहाल मथुरा वो शैम्बल में। जी बिल्कुल, लेकिन ये फिलहाल फिरोजाबाद और मथुरा में हो रहा है, इसलिए ये सवाल स्पेसिफिकली आ रहा है कि क्यों यहीं पर, क्योंकि अगर सारी जगह शैम्बल्स में तो और जगह से भी खबरें आनी चाहिए थी, तो ये फिरोजाबाद और मथुरा से ही क्यों आ रहा है? तो ये जहन में क्या, ये जो आप लोग जो पीडियाट्रिशियंस हैं, क्या यूपी में इस पे कुछ शोध हो रहा है या कुछ बात हो रही है? क्योंकि 20 से 25 दिन हो गए हैं, ये भी 1-2 दिन की बात नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट ने सैंपल जो जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में सैंपल जो है केजीएमसी लखनऊ में भेजे गए हैं और एनआईवी पुणे में भी भेजे गए हैं, और हमें उम्मीद है कुछ दिनों में डायग्नोसिस बन के आ जाएगी। दूसरी बात निधि, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ फिरोजाबाद मथुरा नहीं, ईस्टर्न यूपी के बहुत से, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज में भी बहुत से बच्चों की पिछले दिनों में मौत हुई है। इतनी तादाद में नहीं हुई, 11 बच्चों की तो लिस्ट मेरे पास है जो पूर्वांचल में जिनकी मौत हुई है, उनके घर वालों का नाम पता सब है। मैं ये बस इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है एक
ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न यूपी दोनों ही जगह पे एक फीवर फैला हुआ है, और जिसकी मुझे लगता है कि एक डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकती है जब उन बच्चों का लंबार पंक्चर किया जाए, यानी कि रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के अगर उन बच्चों को अल्ट्रासेंसोरियम या झटके आ रहे हैं तो करना चाहिए। निधि, एक बात और बता दूं, आपने फिरोजाबाद के सीएमओ का स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि स्क्रब टाइफस यानी कुछ चूहे और छछूंदर से फैलने वाली भी बीमारी के लक्षण भी पाए जा रहे हैं, यानी स्क्रब टाइफस इनकेफ्लाइटिस के कुछ बच्चों के लक्षण पाए गए हैं, और जो कि मैं बता दूं कि एक ओरेंसिया सुसुम गमुसी एक पैरासाइट होता है, ये बैक्टीरिया है, वो लार्वल की बाइट से बच्चों को होता है, जो कि बरसात के दिनों में ज्यादा होता है। इसको बिल्कुल रेनी बिल्कुल। सीजन में हम लोग देखते हैं, एक अजीब तरह की सुनामी आती है, तो कुछ डॉक्टर्स उस पर भी शक कर रहे हैं कि हो सकता है ये स्क्रब टाइफस हो। बिल्कुल, आप वाकई में ये चिंताजनक स्थिति है जिस तरह से ये खबरें वहां से आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और वाकई में उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि क्यों इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि तमाम छिड़काव हो रहे हैं और जिलों में अब जो जहाँ पे जगह गाँव में अस्पताल एक तरह से पहुंचाए जा रहे हैं।